क्या बोल रहे हो, मैथ वीक है? क्यूए से डर लग रहा है कि क्यूए को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से क्यूए में अपने स्कोर को बूस्ट करना है, किस तरीके से अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड क्यूए को अटेम्प्ट कैसे करना है भाई, क्यूए को करने का तरीका क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका मैथ वीक है एंड क्यूए से डर लग रहा है, आप लोग सोच रहे हैं कि क्यूए को कैसे करें एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाला है, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं तो क्या करने वाला हूं। तो मैं ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैथ वीक है फिर भी क्यूए में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर से देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं मैं जिससे कि आप मैथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्यूए में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप जो कि मैं बार बार बोलता हूं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है आप लोग को। बेसिक से बिल्कुल नहीं घबराना भाई, बेस को मजबूत करना है, फाउंडेशन को तैयार करना है। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको बेस मजबूत करना है, और बेस मजबूत करने के लिए क्यूए में मैथ में बेस मजबूत करने के लिए आपको नंबर सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन से नंबर होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सारी ही चीजें। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए परसेंटेज की बेसिक चीजें कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और नॉर्मली परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है दोस्त, फिर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज होना चाहिए, एवरेज का, प्रॉफिट लॉस का, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, देन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप स्टेप 1 को पार कर चुके होंगे। तो स्टेप 1 है, अगर क्यूए को मजबूत करना चाहते हो मेरे दोस्त, मैथ से डर लगता है, मैथ के डर को, फोबिया को दूर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना होगा, बेसिक से स्टार्ट करना होगा, और ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने होंगे। ठीक है, जैसे ही आप स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हो, आप आ जाते हो स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। भैया पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, और कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके क्वेश्चंस लगाओगे, एंड जैसे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे फिर उसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस लगाना है, फिर प्रैक्टिस करना है। यही आपका ग्राफ होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए भाई। इसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, इसी अकॉर्डिंग अपने क्यूए को आगे बढ़ाना है। पहले कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अच्छा, हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन कर लो कि भाई नंबर सिस्टम के कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे कैसे उसे सॉल्व करना है। देन जब टाइप वाइज क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, देन उसके बाद आप लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होगे कि अच्छा ये वाला टाइप आ जाएगा तो कैसे करेंगे, देन ये मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप 2 में करना है आप लोगों को। देन स्टेप 2 जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लोगे, आप आ जाओगे स्टेप नंबर 3 के अंदर। और स्टेप नंबर 3 पे आपको क्या करना है भाई कि इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, कोई क्वेश्चंस किए आपने, तो भाई इजी क्वेश्चन, जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे भैया, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले टारगेट करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मान लो नंबर सिस्टम पढ़ा आप लोगों ने, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लगाने जा रहे हो, तो एक ही पहले अटेम्प्ट में ही प्रो लेवल के क्वेश्चन मत करो भाई, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मत करो। सबसे पहले इजी इजी लेवल के क्वेश्चन करो ताकि आपके माइंड को यकीन हो जाए कि हाँ भाई तुम्हें मैथ आता है, तुम मैथ से डरते नहीं हो, और आप मैथ से एक दोस्ती का रिश्ता बना ले भाई, मैथ के दोस्त बन जाए। एंड जैसे ही आपसे दोस्ती हो जाएगी मैथ की, देन आप प्रो लेवल के क्वेश्चन भी कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है भाई। इजी क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको अपनी आप को यकीन दिलाना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, मेरे में भी दम है, मैं भी मैथ को फोड़ सकता हूं। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपको स्टेप नंबर 3 पे करना है। जैसे ही आप स्टेप नंबर 3 पे कंप्लीट कर लेंगे, स्टेप नंबर 4 पे आएंगे, एंड स्टेप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद स्टेप नंबर 4 में डेली आपको क्यूए की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्त? डेली क्यूए की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, 30 से 45 मिनट डेली क्यूए को देना है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और 15 से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है भाई। हर रोज 30 से 45 मिनट क्यूए को तो देना ही देना है। ठीक है, इनिशियल फेज में तो देना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इन टाइम के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को लगाने हैं। एंड देन जो क्वेश्चन गलत हो जा रही हैं, क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है भैया, अब ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे क्वेश्चन सही हो जाए, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। तो जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है,
किस चीज में गलती हो रही है, क्या कैलकुलेशन में गलती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कुछ और ही दिक्कत आ रही है, एंड उस दिक्कत को फाइंड आउट करके फिर उस पर भी काम करके उसे रिजॉल्व करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं कि स्टेप नंबर 4 तक अगर आप सबने सभी चीजें फॉलो कर ली एंड आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही है, देन आप स्टेप नंबर 5 में आते हो और ये अंतिम पड़ाव होता है। अंतिम पड़ाव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बस अब आपको स्पीड पे काम करना है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है भाई। लास्ट में जब सब कुछ कर लोगे आप लोग, जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट में आपका फोकस होना चाहिए कि ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ आप लोग सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्त, तो अगर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगाते हो या देखते ही सॉल्व हो जा रहा है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। इस एक्यूरेसी से करना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहे 100% कि यार मैंने टिक किया है ना, तो गलत तो कोई नहीं कर सकता, भले ही ऑप्शन गलत हो जाए लेकिन मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता। इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हो आप लोग, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, ये 5 स्टेप आपकी जिंदगी बदल देंगे। आप मैथ से जो डरते हो ना, मैथ का जो फोबिया है, जो क्यूए का डर है आप लोगों में, वो दोस्त के रूप में घर का आएगा और दोस्त बना देगा आप लोगों को। आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो है वो क्यूए बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, आप चाहते हो कि मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो, तो आप लोग मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, यहाँ पे मुझे पर्सनली मेल करके कनेक्ट कर सकते हो। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कुछ भी पूछना है मेरे दोस्त, आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके आप लोग क्यूए को मजबूत कर सकते हो। कुछ लोगों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आप लोग अभी कौन से स्टेप पे हो एंड किस स्टेप पे आगे बढ़ना चाहते हो।